आज के महंगाई भरे दौर में 1000 की क्या कीमत है, ये जानना है तो इन जल सहियाओं से पूछिए। 1000 रुपये के लिए 5000 खर्च करके ये तमाम जल सहिया जो हैं हजारीबाग से रांची आज प्रोजेक्ट भवन पहुँचे थे। प्रोजेक्ट भवन पहुँचे थे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मिलने, एक आस एक उम्मीद लेके। जिस तरह से हेमंत सोरेन लगातार राज्य की जनता के लिए बहुत अच्छे अच्छे फैसले ले रहे हैं, तो एक उम्मीद इन जल सहियाओं की भी थी और इस उम्मीद के साथ 1000 रुपये के लिए 5000 खर्च करके आप लोग यहाँ तक पहुँचे। जी सर। मतलब क्या स्टोरी बताइए पहले, 1000 वाला क्या स्टोरी क्या है? स्टोरी क्या है, जो हमारा अधिकार था कि हम लोग उम्मीद पे थे कि सरकार चुने हैं, नए सरकार है, झारखंड के सरकार है, हम लोग की सरकार है, इसलिए चुने थे कि वो तो बाहर की सरकार तो 1000 रुपये करके गए। हमारी सरकार जो हमारी झारखंड की है, जो जलसैया दीदी को दर्द नहीं समझ रहे हैं, उनके घर में भी महिला हैं। हम भी सोचे थे, ये तो सरकार बोलती है महिला को बहुत ज़्यादा मान सम्मान करते हैं, बहुत ज़्यादा उनकी बातों को पूरा करते हैं। हम कहाँ देख रहे हैं कि आप हमारी बातों को पूरा कर रहे हैं। जब सरकार नहीं बनी थी उस समय बोलते थे कि दीदी आपको ये सरकार 1000 रुपये क्या होता है 1000 रुपये, जैसे आज सवाल कर रहे हैं 1000 रुपया में क्या होता है। यही सरकार हेमंत सोरेन हम लोग से सवाल किए थे कि 1000 रुपया में दीदी क्या होता है। हमारी सरकार आने दीजिए, उसके बाद देखिए 1 का 10 करेंगे। 1 का 10 का क्या करेंगे, वो प्रोत्साहन राशि पे हम लोग को उतार दिए। आज क्या आप लोग प्रोत्साहन राशि पे काम करें, किस उम्मीद से करें? पहले का ही पैसा बकाया है। अब हम लोग का चुनाव हुआ था 2011 में, हम लोग का एज भी नहीं बचा, हम लोग कहाँ जाए? गांव घर में भी किसी चीज़ का आता है, किसी चीज़ का भी काम का आता है तो कहते आप लोग तो जलसहिया है ना, आप लोग जलसहिया, आप लोग को इसमें नहीं देंगे काम। तो हम लोग तो घर का ना घाट का कहीं का नहीं रहे। तो सरकार की यही काम है, हमारा काम बनता भाड़ में जाओ जनता, वही काम सरकार कर रही है। बस सरकार अपनी काम को निकाल रही है। अभी क्या है, आप पे लेटर लिए और मिथिलेश ठाकुर को धरा दिए मंत्री को। मंत्री बोलता है मिल जाएगा, एक दो महीना का पैसा मिलेगा। क्या मंत्री से हम लोग भीख मांग रहे हैं? क्या उनके घर की महिला अगर कहीं काम करती तो वो आज मंत्री हैं, इसलिए उनके घर का मान सम्मान रह रहा है। अगर वो भी एक आम आदमी की तरह काम करके देखे उनके घर की महिला, और वही पुरुष जाकर लड़ाई करेंगे। मगर आज हम लोग बच्चे लोग को छोड़ करके और आज हम लोग इस जगह पे खड़े हैं, भूखे प्यासे सुबह 10 बजे से यहाँ पे बैठे हैं, मगर कोई बात नहीं। हम लोग तो सोचे थे दुर्गा पूजा का टाइम है, सरकार बोलेंगे कि जाइए दीदी लोग आप लोग का पैसा दे दिया जाएगा, मगर क्या दिया जाएगा? कुछ भी नहीं। निराश होकर के यहाँ से निकल रहे हैं और सरकार हम लोग की बातें नहीं सुनेगी। तो हम लोग 1600 हजारीबाग जिले की हैं, 33,000 हमारी झारखंड राज्य की हैं। सारी लोग बेचारी भूखे प्यासे बैठी हुई अभी भूख हड़ताल पे। हम लोग भी दुर्गा पूजा के बाद बैठेंगे। अगर नहीं होगा तो क्या सरकार, क्या यही सरकार रहेंगी, जाएंगी सरकार? अच्छा, उम्मीद था जिस तरह से लगातार आप देख रहे हैं सीएम आवास पे लोग जाते हैं, उनका सॉल्यूशन हो रहा है, इसी उम्मीद से आगे थे क्या? जी बहुत उम्मीद से आए थे, और दीदी लोग भी आई थी हमारी, और जिले से आती हैं। तो उन लोग को अनुशासन दिया गया था कि आप लोग जाइए, आपका 1 मंथ के बाद कैबिनेट की बैठक होगी, इसमें बात करेंगे, चर्चा करेंगे। तो आज कैबिनेट की बैठक में हम लोग भी सोचे कि चलते हैं, सरकार बहुत सभी के लोग को पूरा कर रही है। आंगनबाड़ी लोग को देखिए ढोल बाजा बजा के खूब धुन से नाच रही है। हम लोग को भी लगा कि सरकार करेगी तो हम लोग भी धुन से नाचेंगे। दुर्गा पूजा का आज नवरात्रि का समय है, नवरात्रा किए हुए भी हम लोग भूखे प्यासे यहाँ बैठे हुए हैं, पूजा किए, घर में स्वच्छता के प्रति भी काम करके हम लोग आए। स्कूल में जाके हाथ धुलाई सब चीज़ करवा के, नारा निकलवा करके कि बच्चे लोग स्वस्थ रहो, बढ़िया से रहो, अच्छे से रहो, ताकि तुम लोग को बीमारी ना हो। लोग बाथरूम नहीं जाना पसंद करते थे, आज शौचालय बनवा करके उनको जाना बैठाना सिखाएं। तो गांव में भी बहुत से बात सुने, क्या तुम लोग मंत्री बन गए, एसपी बन गए, जा तुम लोग इतना मतलब चमचा बनती है। 4 बजे सुबह में वो लोग को लाइट जला के देखते थे, अरे खेत बाड़ी में कौन बैठा हुआ। उस समय सांप बिच्छू काट लेता तो क्या सरकार हमारी क्या करती? मगर फिर भी किए उम्मीद पे कहता है दुनिया टिकी हुई है। आज आप नहीं सुनिएगा, फिर अगली सरकार फिर दूसरे बनेगी, फिर सुनेंगी वो सरकार। उम्मीद करेंगे 2 साल और करेंगे, इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं कर सकते हम लोग। मुख्यमंत्री बोल के जब इस तरह से अभी तक आप लोगों का मांग पूरा नहीं किए, कितना छलावा महसूस करते हैं? बहुत ज़्यादा सर। आप ये चीज़ तो एक महिला घर द्वार छोड़ करके सारे काम करके आपका काम कर दे रही हैं, स्वच्छता के प्रति, जो स्वच्छता के प्रति आदमी सब चीज़ जागरूक करा रही हैं। तो आप इस चीज़ पे सोच सकते हैं सरकार, आप हमारे झारखंड राज्य के हैं, आप तो इस चीज़ को दीदी लोग को समझ सकते हैं कि आपके आदिवासी दीदी लोग भी है इसमें शामिल। आप इस चीज़ को तो समझिए, मगर समझने का कोई मतलब ही नहीं समझ रहे हैं। सिर्फ अपना दुख उनको दिखता है और पब्लिक का तो दुख दिख नहीं रहा है। अरे एक को खुश कर रहे हैं, एक को नाराज कर रहे हैं, एक आंख में काजर एक आंख में सुरमा, ऐसा काम मत कीजिए सरकार। सारे लोग को कीजिए। अगर उनका पेमेंट था कुछ उनको बढ़ाते, कुछ हम लोग को भी दे देते, हम लोग को भी हौसला बुलंद तक नहीं। हमारी सरकार आई, हम लोग बहुत अच्छे सरकार को चुने, हम लोग घर परिवार भी खुशी होता। आज हम लोग खुद से थोड़ा बात कर लेते तो हम लोग भी घर में खुशी से मनाते। बच्चा लोग बोल रहा था मम्मी कहाँ जा रही है, बोले बेटा आते हैं
हम मुख्यमंत्री से मिलके, हाँ मम्मी पैसा मिलेगा, हम कहे हाँ पैसा मिलेगा बेटा, बहुत दिन से पैसा नहीं मिल रहा है, मम्मी क्या ला देगी, क्या लेके जाएंगे बच्चे लोग को, एक तो घर से भी गाली सुनेंगे, पति लोग का पैसा उड़ा रहे हैं ऐसे ही, वो लोग भी तो मेहनत करके आ रहे हैं, हम लोग भी मेहनत करते हैं, वो लोग भी बोलते हैं क्या करेगी। अब सरकार नहीं सुनेगी, हमारी जितनी 33,000 जलसैया हैं उनकी आवाज़ पे बैठेंगे, भूखे प्यासे, देखते हैं सरकार क्या सुनती है नहीं सुनती है। इतनी रात में कैसे जाएगा वापस? वापस जाएंगे, देखेंगे कहीं पकड़ाएगा या कुछ भी होगा तो सरकार की जिम्मेवारी होगी, अगर हम लोग के साथ में कुछ हुआ तो। 1,000 रुपये की कीमत जो वैल्यू है वो समझिए इन जल सहियाओं से। इनका काम भी काफ़ी मेहनत वाला होता है। इंटरव्यू में आप लोग समझ गए होंगे क्या काम करते हैं। उम्मीद करते हैं ये वीडियो सरकार तक पहुंचेगा और एक छोटी सी राशि जो 1,000 रुपये की है वो इन तमाम जल सहियाओं को शीघ्र से शीघ्र मिलेगा और ये लोग भी हंसी खुशी अपने परिवार के साथ अपने कार्य में लगी रहेंगी। सहयोगी चंदन के साथ मिथिलेश सिंह, धन्यवाद।